हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट 6 का चैप्टर 2 दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन करने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने एक स्लैब बना ली है, ग्लास स्लैब है। इसका मीडियम हमने लिया है बी और ये हमारे पास इसके अराउंड क्या है, एयर हैविंग मीडियम ए। ये कोई भी आर्बिट्रेरी हो सकते हैं, मैंने इनका नाम ले लिया ए और बी। देखो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हम लेके चलेंगे। एक तो हम लेके चलेंगे मीडियम, दूसरा हम मीडियम के बारे में जो डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे दो मीडियम की बात करेंगे। तो एक होगा हमारे पास रेयरर मीडियम, दूसरा होगा हमारे पास डेंसर मीडियम। तो नाम से क्लियर होना चाहिए कि मीडियम जो रेयरर है उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसर की नेचुरली डेंसिटी क्या है, ज़्यादा होगी। अब देखें, अगर हम एयर और ग्लास दो मीडियम लिए हैं तो कौन ज़्यादा डेंसर है, तो ग्लास ज़्यादा डेंसर है एज़ कम्पेयर टू एयर। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब हमने रिफ्रैक्शन अगर पढ़नी है तो रिफ्रैक्शन क्या है हमारे पास, जब कोई लाइट रे किसी स्लैब के ऊपर अगर हमने इंसिडेंट करवा दी, ठीक है, जहाँ पे आपने इंसिडेंट की है रे, वहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, राइट। ये है हमारी इंसिडेंट रे और जहाँ भी फॉल करेगी वहाँ पे हमने क्या करना है, उस पॉइंट पे, उस इंटरफेस पे, से हम इंटरफेस बोलते हैं, उस इंटरफेस पे हमने क्या ड्रॉ करना है, एक नॉर्मल। सपोज इस नॉर्मल का नाम मैंने रख लिया NO N-। और ये जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है इस स्लैब के इस इंटरफेस पे, उस एंगल को हम बोलते हैं I, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब होगा क्या, जैसे ही ये रे इंसिडेंट करेगी, अब देखो पीछे हमने रिफ्लेक्शन किया था, तब क्या हो रहा था, जब मिरर के ऊपर फॉल करा रहे थे रे वापस रिफ्लेक्ट कर रही थी। यहाँ पे रे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो क्या करेगी, अपना पाथ चेंज करेगी। वो एक मीडियम से, जैसे एयर से, अब वो ग्लास में एंटर करेगी, ना कि ये वापस जाएगी। अगर वापस जाती है रे तो वो क्या है, हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन में क्या है, कोई भी रे जो इंसिडेंट करेगी किसी सरफेस के ऊपर, तो वो उस सरफेस के अंदर जाएगी, एंटर करेगी उस सरफेस में, उस मीडियम के अंदर एंटर करेगी। तो हम क्या कहेंगे, एक तरह का इस रे का पाथ चेंज हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब ये मैं आगे इसलिए नहीं ड्रॉ कर रही, इसके लिए हमें दो पॉइंट्स जो है याद रखने हैं। जब रे ट्रेवल करेगी रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, रे की। व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो रे को क्या होगा, उसका पाथ तो देखो चेंज होना ही है। तो वो जो रे है वो क्या करेगी, बेंड करेगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, अगर तो रे रेयरर मीडियम से, ये कौन सा मीडियम है, रेयरर है हमारे पास, और ये हमारे पास कौन सा मीडियम है, डेंसर है। अगर रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है रे, तो वो रे क्या करेगी, बेंड तो करना ही है उसको, कहाँ कैसे करेगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल करेगी। दूसरा पॉइंट जो हमने याद करना है वो है हमारे पास इसका उलट। तो वो क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास डेंसर मीडियम से टू रेयरर मीडियम है, तो क्या होगा, इट विल बेंड। तो लाइट जो है, ये मैं पूरा कंप्लीट नहीं लिख रही, पर आप समझें इसे कि लाइट जो, इसमें किसकी बात कर रहे हैं, कौन बेंड कर रहा है, लाइट। तो वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, रेयर टू डेंसर है, तो फर्स्ट वाला केस होगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो ये बेंड करेगी पर नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। ठीक है, तो जिस एंगल पे मुड़ेगी उसको क्या बोलते हैं, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
ठीक है, तो यहाँ पे एंगल आई क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको रिफ्लेक्शन पता हो क्या है, रिफ्रैक्शन पता हो, ये दोनों अलग अलग लाइट के फिनोमेना है। ठीक है, तो ये जो रे है इसे मैं नाम दे दूं ए ओ, ये मैंने यहाँ पे बी लिखा है। ए ओ रे को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रे ए ओ को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और रे ओ बी को हम क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब अगर हम दूसरा केस करके चलें, अगर हमें रे को मूव करवाना है डेंसर टू रेयरर मीडियम, सपोज यही स्लैब है, ये ग्लास है, इट इज़ अ डेंसर मीडियम, ये एयर है, इट इज़ अ रेयरर मीडियम। अब रे अंदर से जा रही है सपोज, तो ये मैंने यहाँ पे सपोज एक नॉर्मल ड्रॉ करा है, एन ओ एन डैश, और ये मैंने एक रे ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ये रे हमारे पास रे कहाँ से जा रही है, डेंसर मीडियम से, किधर जा रही है, रेयरर मीडियम में जा रही है। तो अब हमारा सेकंड केस है डेंसर टू रेयरर मीडियम है, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आपको नॉर्मल की तरफ नहीं मुड़ना, उससे दूर जाना है इस रे को, तो ये इससे दूर चली जाएगी, बेंड हुई है रे पर टुवर्ड्स नहीं है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल है, और ये एंगल अगेन हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो अब इन डायग्राम्स और इस जो हमने यहाँ पे हमने डिस्कशन की है, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, वो हमारा रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये क्या है, द फिनोमेना, किसका फिनोमेना है, लाइट का है, ऑफ लाइट इन विच, किसकी बात हो रही है, लाइट की, तो वही उसी के हम पाथ की बात कर रहे हैं। कौन पाथ चेंज कर रहा है, लाइट चेंज कर रही है। द फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच लाइट चेंजेस, क्या चेंज हो रहा है लाइट का, चेंजेस इट्स पाथ, कब, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम या इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। Light changes its path when it goes from one medium to another. तो ये हमारी डेफिनेशन बन के आ गई रिफ्रैक्शन की, राइट। अब आगे इसके बाद है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे, ऐसे ही हमारे पास रिफ्रैक्शन के भी क्या है, दो लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या है कि हमारे पास ये जो इंसिडेंट रे है, जो हमारा रिफ्लेक्शन का भी एक लॉ था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the surface, refracting surface, that three all lie in the same plane। हमने क्या बोलना है, इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है, कहाँ पे नॉर्मल है, किस सरफेस पे नॉर्मल है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। तो ये तीनों हमारे पास क्या होंगे, दे विल लाई इन दी सेम प्लेन। ठीक है, तो हम लिख देंगे, हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, दी इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, कहाँ पे है नॉर्मल, नॉर्मल टू दी, कौन सा सरफेस है जहां से रिफ्रैक्शन हो रही है, तो सरफेस का नाम क्या हो गया, नॉर्मल टू दी रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे क्या है, इंसिडेंस हो रही है, क्या इंसिडेंस हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस, तीसरा क्या है हमारे पास, एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ऑल lie in the same plane। तो फर्स्ट ये हो गई हमारे पास लॉ। सेकंड है हमारे पास लॉ जिसका नाम है हमारे पास स्नेल्स लॉ। कई बार एक मार्क में या वैसे ही पूछा जा सकता है कि डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो आपको पता हो स्नेल्स लॉ क्या है हमारे पास। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूंगी, तो वहीं से हम डेफिनेशन बना लेंगे, क्योंकि हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है याद जल्दी हो जाते हैं, तो वहाँ से हमें डेफिनेशन बनानी आती है। तो यहाँ पे हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर इक्वल्स टू म्यू, इसे म्यू बोलते हैं। यहाँ पे मैंने ए लिखा है, यहाँ पे मैंने बी लिखा है। तो ये नहीं है कि आप इसे मैथ्स का पेपर समझ लो, ये फिजिक्स का ही पेपर है। तो अकेला यही नहीं लिख के आना कि स्नेल्स लॉ पूछा है तो हम यही लिख के आ जाएं तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो नो। तो ये अगर आप लिखते हो तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे पर पूरे तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि आपको फिजिक्स भी इन्वॉल्व करनी है, आपको बताना है कि ये आपने क्या लिखा है। इट्स अ नॉट, अगेन मैं बोलूँ कि मैथ्स का पेपर नहीं है, ये फिजिक्स का पेपर है। तो मैं यहाँ पे मैथ्स की हेल्प से डेफिनेशन को बना रही हूँ, ना कि मैथ्स का पेपर दे रही हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस डेफिनेशन को देख के हम बनाएं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख के डेफिनेशन देखते हैं क्या बनेगी। तो यहाँ पे आई आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर आपको पता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, साइन आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है हमने। तो म्यू क्या है, यहाँ पे म्यू है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, म्यू। तो ये जो मैंने लगाए हैं ए और बी, इसका मतलब समझो इसे हमने कैसे लिखना है। तो ये हमारे पास क्या है, हम बोलेंगे, इसे बोलना कैसे है आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमने अभी बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे आप रिलेटिव लिख दो क्योंकि दो मीडियम्स को आप कंपेयर कर रहे हो, ए और बी यहाँ पे मीडियम है। तो आप बोलोगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जो बेस में लगाया है आपने, पैर में लगाया है उसका इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी किसके विद रिस्पेक्ट टू है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, ठीक है। तो ऐसे आप इसे बोलोगे, अगर म्यू बी और ऊपर हमने ए लगाया है तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए बी तो आप बोलोगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का है, जो बेस में है, इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले तो हमें पता हो। अब यहाँ से हम डेफिनेशन बनाएंगे। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है, इट इज़ अ रेशो, रेशो है हमारे पास, किसकी रेशो है, रेशो ऑफ साइन ऑफ किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो किसके बराबर है हमारे पास, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, एक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, म्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमारे पास जो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रेशो किस किस की लेनी है आपको, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारे पास रेशो हमेशा क्या होती है, ये कांस्टेंट होती है, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। सेकेंडली अगर हम यहाँ पे कहें कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये तो रिलेटिव था। अब नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट वर्ड कब यूज करेंगे, अगर हम मीडियम, एक मीडियम हम क्या ले लें, सपोज ए की बात करें, उसे मैंने वैक्यूम कंसिडर कर लिया,
मतलब मैंने एयर ले लिया, एक मीडियम को मैंने मतलब पहले ही बता दिया कि वो एयर ही है, दूसरा उसके विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी हो सकता है, ग्लास है, कोई कुछ भी है, प्रिज्म ले लिया, वो भी चलो ग्लास हो गया। तो एक मीडियम मैंने यहाँ पे डिसाइडेड कर लिया, वो क्या है, वैक्यूम। तो ऐसे केस में हम रिलेटिव को बोल देंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हमने एक को क्या बोल दिया है, एक इफ मीडियम ए इज वैक्यूम और एयर, देन relative refractive index is known as absolute refractive index। तो जो कांस्टेंट रेशो आने वाली है ये साइन आई ओवर साइन आर की, जब ए को मैंने क्या ले लिया है, एयर ले लिया है, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देंगे। किस मीडियम का है, ऑफ मीडियम बी, राइट। तो सेकेंडली ये हो गया हमारे पास। एक और डेफिनेशन है हमारे पास म्यू की, ये मोस्टली हम जब न्यूमेरिकल्स करते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। म्यू की वैल्यू हमारे पास होती है c ओवर v। अब ये c और v क्या है, वेलोसिटीज़ हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी है कहाँ पे, इन वैक्यूम, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये भी हमारे पास क्या है, स्नेल्स लॉ ही है, इसे भी हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप अलग से एक और डेफिनेशन बना सकते हो, इट इज़ अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये हमारे पास हो गई डेफिनेशंस, और ये थे हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अगेन पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम की हेल्प से हम क्या है डेफिनेशन लिखेंगे। तो डायग्राम क्या है उसे पहले ध्यान से देखें हम। यहाँ पे मैंने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया है एक्स वाई, ठीक है। एक मीडियम हमेशा हमें याद रखना है, जब भी हमने रिफ्रैक्शन की बात करनी है तो दो मीडियम तो लेने हैं। एक मीडियम मैंने लिया है एयर, और यहाँ पे दूसरा मीडियम हम ले रहे हैं वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बी, ठीक है। तो ये मैंने वाटर ड्रॉ कर दिया थोड़ा सा यहाँ पे, राइट। अब हमने क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। उसका नाम आप कुछ भी रखो, एन ओ, एन डैश ओ क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे आपने रे को इंसिडेंट कराना है, राइट। अब कोई भी रे ले लो, आपने ओ पॉइंट पे इंसिडेंट करवा दी, रे का नाम है ए ओ, राइट। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपको रूल्स पता हैं, रेयर मीडियम एयर है, वाटर डेंस होता है एयर से, तो रेयर टू डेंसर रे इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो ये रिफ्रैक्शन में क्या करेगी, ये वाटर में जाएगी रे, ठीक है, और इसका पाथ चेंज होगा। रेयर टू डेंसर में जाते हैं तो कैसे होता है, इट विल बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे ले ली, और ये एंगल है आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। तो ये हो गया एक तो हमारे पास। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, रिवर्स नाम से क्लियर है कि जो भी पाथ है उसे हमें रिवर्स करना है, फिर दोबारा उसी पाथ को रिट्रेस करना है। तो वो कैसे होगा, अब अगर वाटर में एक मिरर रखा है, मिरर को हम ऐसे बनाते हैं, एक प्लेन मिरर रखा है अगर हमने, तो मिरर से टकरा के रे, मिरर को ऐसे प्लेस किया कि वो मिरर से टकरा के रे वापस जाए और उसी पाथ पे वापस जाए, जैसे आई है वैसे ही टकरा के उसी पाथ पे वो वापस चली जाए, यहाँ पे आ जाएगी ओ पॉइंट पे।
अब वो पॉइंट पे आने के बाद देखो, अब आपको दो चीजें समझनी है कि यहाँ पे इस केस में हम दो बातें कर रहे हैं। एक तो हमारे पास रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया, दूसरा यहाँ पे हमने मिरर भी लगा दिया, तो दोनों चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। तो ये आप ध्यान में रखोगे। कहाँ पे अगर आपको दिमाग में क्लियर है कि रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, तभी आप बता पाओगे। अदरवाइज आप रिफ्रैक्शन की जगह पे रिफ्लेक्शन लिखी जाओगे और उल्टा ना कर दो आप। तो ये आप ध्यान में रखोगे कि इस केस में हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग दोनों की होनी चाहिए। तो दोबारा से देख लें, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, रिफ्रैक्शन होगी, रे अब वाटर में जाएगी, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहे हैं, तो ये बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अब इसके आगे ये मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, मिरर। तो इसे ऐसे प्लेस किया कि ये क्या है, मिरर से अब क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, है ना। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है रेस की। तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये नहीं है कि मिरर से आगे जाएगी, क्योंकि ये पॉलिश्ड है, इसने वापस रिफ्लेक्ट करना है रे को, तो ये रिफ्लेक्ट होगी, वही पाथ फॉलो करे, अब फिर यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से अब क्या करेगी, फिर से रिफ्रैक्शन होगी, है ना। तो यहाँ से तो थोड़ी रिफ्लेक्शन होगी, ये तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गया, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगी, दोबारा फिर से वही पाथ अगर फॉलो करे, तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो इस केस में हमने दो बार तो कर दी रिफ्रैक्शन, एक बार हमारे पास क्या हुई है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई है। तो इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो आप क्या बोलोगे, डेफिनेशन, इट स्टेट्स दैट, तो मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन भी बना देती हूँ आपको। इट स्टेट्स दैट इफ लाइट आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 कहो या 2, मतलब एनी नंबर हो सकता है, आप कितने मिरर लगाते हो डिपेंड्स, एंड आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ reflections and refractions has its final path reversed. तो अगर फाइनल पाथ आपका रिवर्स्ड होता है, तो इसे आप क्या कहते हो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हो। अब आपको ये सारी जो आप डायग्राम बनाते हो ना, ये आपको इंट्रोडक्शन देनी है, ठीक है। इसे आप ऐसे नहीं बता दोगे, जो मैंने अभी तक बोला है, ये रे है, इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो आप क्या करते हो पेपर में बच्चे, बस ये बना दी डायग्राम, डेफिनेशन लिख दी, मैथमेटिकल प्रूफ कर दिया, दैट्स इट। आप इंट्रोडक्शन भी दोगे, ठीक है। आप ये सोचा करो कि जो एग्जामिनर है उसे कुछ नहीं आता, मुझे उसे इनिशियल पॉइंट से बताना है कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है। तो इंट्रोडक्शन लिखनी कितनी को मुश्किल है, यहाँ पे आप लिखो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, वो आपको लिखना है। फिजिक्स को जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करोगे उतने मार्क्स बढ़ेंगे आपके। आप मैथ्स पे ज़्यादा फोकस मत किया करो, आप जो फिजिक्स है उसके पीछे वो बतानी है आपको। जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, आपने एक रे ली है, इंसिडेंट की है, रेयर टू डेंसर गई है, तो ये बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वाटर है, ये डेंसर मीडियम है, ये एयर है। जो भी आपने लिया है ये सब कुछ आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, ये स्किप नहीं करनी है चीज़ें। अब आगे देखें, जो मैथमेटिकल पार्ट है इसका, अब उस पर आए हम। तो पहले हम कहेंगे स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम कहेंगे, जैसे फर्स्ट केस हुआ, आप रेयर टू डेंसर गए हो, मीडियम ए से बी गए हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का होगा, बी मीडियम का होगा विद रिस्पेक्ट टू ए मीडियम। तो साइन आई ओवर साइन आर, ये मुझे कौन बताता है, ये मुझे बताता है स्नेल्स लॉ। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली क्या हुआ, आपका हो गया यहाँ पे मिरर रखने से रिट्रेस हुआ है पाथ, और ये दोबारा से यहाँ से रिफ्रैक्शन हुई है। अब सेकंड केस में जब आप उल्टा जा रहे हो यहाँ से, तो ये वाला एंगल अब क्या बन जाएगा,
एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, पर है तो आपने आर से डिनोट किया ना। तो अब ये हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरे केस में, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि अब आप सेकंड केस इधर से जा रहे हो, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब बी मीडियम से ए मीडियम में जा रहे हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की जगह पे अब कौन सा हो गया, आर हो गया, ओवर साइन आई। उल्टे हो गए ये हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें आप, तो ये तो साइड जो राइट साइड है वो तो क्रॉस हो जाएगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो मेरे पास बचा मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 के बराबर, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के मल्टीप्लिकेशंस हमारे पास 1 के बराबर है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि रिवर्सिबिलिटी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है, कई बार न्यूमेरिकल्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद अब देखो आगे आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक, लेटरल शिफ्ट। नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल शिफ्ट। अब देखो इसे कैसे करना है, ये भी हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद हम लेटरल शिफ्ट की वहाँ से डेफिनेशन बनाएंगे, फिर हम वही चीज़, इंट्रोडक्शन तो आपने लिखनी है स्टार्टिंग में, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के डेफिनेशन बना रही हूँ। आप पेपर में भी पहले डायग्राम बना लो, साथ में डेफिनेशन लिखो, फिर आप इंट्रोडक्शन दो, फिर मैथमेटिकल पार्ट आएगा आपका, ठीक है। तो अब ये मैंने यहाँ पे एक स्लैब ली है, इस स्लैब का आप कोई भी नाम ले लो, एक्स वाई, एक्स डैश, वाई डैश। अब देखो आपको क्या करना है, एक रे को इंसिडेंट करवाना है। ये मैंने रे एक इंसिडेंट करवा दी, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करवा रहे हो वहाँ से आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। इस नॉर्मल का आप कोई भी नाम रखो, एन ओ एन डैश मैंने नाम रखा। ये ए ओ इंसिडेंट रे है, साथ साथ आप कंप्लीट करते जाया करो तो आपको इजी हो जाएगा। अदरवाइज लास्ट में आपको ये नहीं पता चलना कि कहाँ पे हमें पॉइंट का नाम लिखना था, कौन सी रे है। तो ए ओ कौन सी रे है आपको पता हो गया, यहाँ से इंसिडेंट रे है। अब आगे देखो क्या होगा, ये एयर है, फिर से हम यहाँ पे लिख दें, ये एयर है, ये ग्लास है। तो ग्लास इज डेंसर मीडियम, एयर इज रेयरर मीडियम। तो ये मैं यहाँ नहीं लिख रही, यहाँ लिख देती हूँ डेंसर है, ठीक है। तो अब देखें, अगर हम एक और, मुझे इसकी थिकनेस देखनी है स्लैब की जो मुझे चाहिए आगे, तो ये मैंने टी लिख दी यहाँ पे थिकनेस इसकी। अब देखो रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है, रेयरर टू डेंसर जाएगी तो इट विल बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, तो ये मैंने बेंड कर दी, ठीक है। ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस पॉइंट को, अब यहाँ पे रे आई, ये दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे आ गई। ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस था एक्स डैश वाई डैश, ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है एक्स वाई। एक्स वाई पे रे आ जाएगी, यहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन होगी, 2 बार हम रिफ्रैक्शन कर रहे हैं। इस पॉइंट को नाम दे दें हम क्यू। यहाँ पे भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, एम क्यू एम डैश। नॉर्मल का नाम आप कोई भी ले सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि जो बुक में है या जो हम ले रहे हैं वही हमें लेना है। तो पेपर में आपको कुछ नहीं याद रहने वाला, आपको सिर्फ मेथड पता हो, नेम आप जो मर्जी लो, ये आपको क्रैम नहीं करनी चीज़ें। अब देखो सेकंड केस में क्या है, ये डेंसर मीडियम है,
light ray travels from denser medium to rarer medium, then it will bend away from the normal, क्योंकि denser to rarer जाते हैं तो light ray हमेशा away जाएगी normal से। इसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस बोल देते हैं। बाहर आने पे एंगल को क्या बोल दिया, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये हमेशा एंगल आई के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो आप क्या करना है, लेटरल शिफ्ट के लिए हमने इस रे को, जो ये इंसिडेंट रे है, इसको हमने बैकवर्ड सीधा प्रोड्यूस करना है। तो ये आप बेटर है स्केल के साथ कर लो। तो ये सीधा आपको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये जो है इसे हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ये जो डी डिस्टेंस है इसे हमने क्या करना है, कहना है लेटरल शिफ्ट। ये तो डी है क्या चीज़, क्या है ये हमारे पास, इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किस किस के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे बैकवर्ड प्रोड्यूस की। इट इज़ अ लेटरल शिफ्ट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है, एंड दी एमर्जेंट रे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। तो डेफिनेशन हमें डायग्राम बनाने के बाद ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती है, इसीलिए मैं पहले डायग्राम बना रही हूँ। तो हम क्या कहेंगे, लेटरल शिफ्ट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किस किस के बीच में है, इंसिडेंट रे एंड दी इमर्जेंट रे। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे है, इमर्जेंट रे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन। तो मैं लिख नहीं रही, दोबारा से फिर रिपीट कर देती हूँ। लेटरल शिफ्ट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो ये हो गई डेफिनेशन। ये हमारी डायग्राम जो हमने बनाया है वो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। फिर से मैं कह रही हूँ, जो हमने बनाना है वो सारी इंट्रोडक्शन लिखनी है। कैसे ये रिफ्रैक्शन हुई है, आपको अगेन यही मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये सोचना है कि एग्जामिनर को तो कुछ नहीं आता, मुझे ये भी बताना है कि ये एक ग्लास स्लैब है, ये एयर लिए है, ये एयर का रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, लाइट रे इंसिडेंट की है, AO है उसका नाम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, अवे यहाँ पे जा रही है। ये सभी चीज़ें आपको जो मैंने बोली हैं वो लिखनी है। ठीक है, सीधा नहीं आपने डेफिनेशन लिखी, डायग्राम बनाई और मैथमेटिकल पार्ट पे स्विच करे तो आप फिजिक्स जो है उसे आप स्किप करोगे तो मार्क्स भी स्किप होंगे। राइट, अब हमने क्या करना है, अब मैथमेटिकल पार्ट जो है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज हम नहीं करते, वो अगर आप एक दो स्टेप छोड़ भी देते हो तो वो चल जाएगा। ठीक है, जितना आपको याद आता है लिख सकते हो आप, ज़्यादा आप मैथ्स पे मत फोकस करो, आप फिजिक्स लिखो उसके पीछे क्या है। तो अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है OKQ। राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास OKQ, ये वाली। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। ये देखो 90 डिग्री है हमारे पास। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंगल बताना है KOQ क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आता है, I माइनस R के बराबर है। तो ये कैसे है, KOQ, ये वाला एंगल I माइनस R, क्यों, क्योंकि देखो आपको पता है कि ये टोटल जो एंगल है, यहाँ पे अगर हम दोबारा देखें ऐसे है, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे ऐसे किया, ये वाला एंगल जो है हमारे पास, और यहाँ पे जो एंगल है हमारे पास, एक यहाँ पे ऐसे है ना, तो ये दोनों एंगल बराबर है हमारे पास। ठीक है, आपने मैथ्स में किए हुए हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स आ गए, ये बराबर है हमारे पास, ये आए है तो ये सारा भी आए है। इतना एंगल हमने क्या लिया हुआ है, R लिया है, तो इतना जो बचा है
वो हमारा क्या हो जाएगा, I माइनस आर हो जाएगा। तो ऐसे मैंने ये एंगल लिखा है I माइनस आर। तो अब हमें देखो स्नेल्स लॉ भी लगाना है, या अगर हम कहें कि हमारे पास यहाँ पे साइन या कॉज में जो एंगल्स हैं हम बहुत छोटे एंगल्स लेते हैं, तो इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे साइन I माइनस आर, अगर मैंने इसके आगे साइन लगा दिया तो साइन I माइनस आर ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में किसके बराबर होगा, क्यू के ओवर ओ क्यू। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये इसके बराबर आ गया। क्यू के हमारे पास क्या है, डी के बराबर है। ओ क्यू हमारे पास क्या है, ओ क्यू। ये हमारे पास हमें नहीं पता, तो ये मैंने ऐसे लिखा। तो ओ क्यू अगर निकालना है, या हम यहाँ से डी निकाल लें, डी हमारे पास क्या है, ओ क्यू साइन I माइनस आर। ये मैंने फर्स्ट लिखा। तो मुझे देखो निकालना भी तो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है, तो मुझे लेटरल शिफ्ट का अगर फॉर्मूला निकालना है तो मुझे ओ क्यू पता हो, बाकी हमारा हो जाएगा। ओ क्यू निकालने के लिए हम एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ओ एन डैश क्यू, उसके साथ वाली राइट एंगल ट्रायंगल ली है हमने, ओ एन डैश क्यू, ओ एन डैश क्यू, ये राइट एंगल ट्रायंगल ली है। वहां से हम कॉज आर निकालेंगे इस ट्रायंगल से। तो कॉज आर किसके बराबर है, ओ एन डैश ओवर ओ क्यू के बराबर। ठीक है, ये है हमारे पास, अगर मैं ट्रायंगल यहाँ पे बना दूं, ये एंगल आर है, ये एन डैश है, ये क्यू है, ये ओ है। तो कॉज आर हमारे पास क्या होने वाला है, बेस हमारे पास ओ एन डैश हो गया, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ओ क्यू हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ एन डैश क्या है, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये मुझे चाहिए थिकनेस है टी, तो टी ओवर ओ क्यू आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे ओ क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, ओ क्यू क्या आ जाएगा, टी ओवर कॉज आर। तो ये हम पुट कर देंगे डी के फॉर्मूला में, तो डी मेरे पास आ जाएगा, डी मेरे पास था ओ क्यू साइन I माइनस आर, ओ क्यू मैंने अभी निकाला है, वो है टी ओवर कॉज आर। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो डी का फॉर्मूला बन के आ गया टी ओवर कॉज आर साइन ऑफ I माइनस आर। तो ये फॉर्मूला है लेटरल शिफ्ट का। ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रियल एंड apparent डेप्थ, रियल एंड apparent डेप्थ्स, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो ये होता क्या है हमारे पास, इसमें भी हम पहले तो डायग्राम बना लेंगे, तो उसी से हम डेफिनेशन करेंगे क्लियर। तो हमारे पास क्या है, कोई भी एक आप बीकर ले लो चाहे। तो अगर हम पहले इसे सिंपल लैंग्वेज में देखें, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, सपोज आपने एक बीकर में पानी लिया है, या एक बकेट में आपने पानी लिया है, ठीक है, उसमें आपने एक कॉइन फेंक दिया, तो आप उसे थोड़ा सा कहो टिल्ट होके अगर देखते हो, थोड़ा सा आप टिल्ट होके जब देखते हो, तो आपको ऐसे लगता है कि वो कॉइन जो है वो थोड़ा सा ऊपर है। तो रियल में वो सरफेस पे है कॉइन, पर हमें थोड़ा सा वो अप दिखाई देता है। जैसे हम उस डेंसर मीडियम में पानी में कॉइन को देखते हैं, तो कॉइन जो है हमें थोड़ा सा स्लाइटली अप दिखाई देता है, रेज्ड दिखाई देता है। तो इसे हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, रियल और एपरेंट डेप्थ। रियल है जो हमें एग्जैक्ट है, तो जो एपरेंट है, जो रेज्ड वाला पार्ट है, उसे हम एपरेंट बोलेंगे यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने करना है।
तो क्या करेंगे, ये मैंने एक बीकर लिया है, बीकर में कुछ पानी लेना है, ठीक है, ये सरफेस है बीकर का। तो यहाँ पे कोई कॉइन है सपोज, या कोई भी आपने जो भी ऑब्जेक्ट लिया है वो ओ पॉइंट पे है वाटर में। वाटर हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी सपोज, एयर हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए, राइट। तो यहाँ से रेज कैसे जा रही हैं, अगर ऐसे हम इंसिडेंट करवाएं नॉर्मली, तो ये जो नॉर्मली इंसिडेंट होती है वो इसी डायरेक्शन में ही ऊपर चली जाएगी, कोई भी उसमें बेंड नहीं आता, ये रूल आप याद रखोगे। तो अगर रे जो है रिफ्रैक्शन हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो वो नॉर्मली ही रिफ्रैक्ट करेगी, उसका पाथ जो है सेम रहने वाला है। मतलब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो सीधी चली जाएगी, उसमें कोई भी बेंड नहीं आएगा। इफ इंसिडेंट रे जो है वो 90 डिग्री पे इंसिडेंट करेगी रिफ्रैक्टिव सरफेस के ऊपर। सेकंड केस लिया मैंने, किसी भी एक आर्बिट्रेरी एंगल पे मैंने इंसिडेंट करवा दी रे, ठीक है। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। सपोज दिस नॉर्मल इज एन ओ एन डैश, राइट। रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, राइट। तो ये मेरे पास हो गया अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये ओ था, अभी इसे मैं ओ नहीं ले सकती क्योंकि ओ के साथ मैंने पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे किया है डिनोट, तो ये बी है सपोज। तो ये हो गया सी पॉइंट सपोज, राइट। तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। अब इसी रे को आपको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है डॉटेड लाइन से, राइट। तो ये है एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो जो हमें यहाँ से दिख रहा है वो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही है, राइट। तो ये जो है हमारे पास शिफ्ट हो रही है, इसे हम लेटरल शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट जो हमें आगे हमने करने हैं उसके साथ हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट तो एग्जैक्टली ओ पॉइंट पे ही है, पर जो हमें दिखाई देता है, रेज्ड दिखाई देता है ऑब्जेक्ट, वो डेंसर मीडियम में उस ऑब्जेक्ट की क्या दिखाई दे रही है, इमेज दिखाई दे रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने यहाँ पे लिखनी है सारी, कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब आगे अगर हम देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल डेप्थ कौन सी है हमारे पास। अगर मैं रियल डेप्थ की बात करूं तो रियल डेप्थ है मेरे पास ए ओ, ये वाली। एपरेंट दूसरी जो हमें दिखाई दे रही है रेज्ड वाली, वो कौन सी डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ है, उसे मैं क्या बोलूँगी, ए आई। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखनी है जो जो मैंने बोली है, राइट। अब उसके बाद ये सारा कुछ आप लिखोगे रियल, आप इसमें एग्जाम्पल लेके बता दो, एक कॉइन की एग्जाम्पल लो, वो हमें थोड़ा सा रेज्ड क्यों दिखाई देता है, दैट इज़ हमें उस ऑब्जेक्ट की, उस कॉइन की क्या दिखाई दे रही है, इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर आप उसे एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैथमेटिकल पार्ट है। फिर हम यहाँ पे मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, तो वो हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई ओवर साइन आर, ये हो गया। सेकेंडली हमने प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हम लिखेंगे, हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मुझे ये पता है, हमने वहाँ पे निकाला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज रिवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। तो ये था हमारे पास। तो यहाँ पे अब हम अगर ये यूज़ कर लें सेकंड को फर्स्ट में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा म्यू बी ए इक्वल्स टू साइन आर ओवर साइन आई, ठीक है। ये 2 को मैंने 1 में यूज़ किया, ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी मेरे पास। अब देखो हमारे पास क्या है, ऐसे ही हम निकाल लेंगे एंगल ए ओ बी। अब आप देखो एंगल ए ओ बी कौन सा है,
ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ए ओ बी एंगल और एंगल ओ बी एन डैश, ये वाला एंगल ऑल्टरनेटिव एंगल हो गए। देखो एक तो ये एंगल है और दूसरा ये एंगल, दोनों बराबर हो गए। किसके बराबर है? अगर ये आय है तो ये भी क्या होने वाला है? आय होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी एन डैश दैट इज इक्वल्स टू एंगल आई। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है ओ ए बी, ओ ए बी, ये वाली, ठीक है। इसमें से आपको साइन आई निकालना है, तो साइन आई आपके पास हो जाएगा ए बी ओवर ओ बी। ये मैं यहाँ पे निकाल के बना दूं अगर डायग्राम, ए बी ओ, साइन आई मेरे पास ए बी ओवर ओ बी आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये अब आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही हम निकाल लेंगे ए आई बी, हमारे पास एन बी सी के बराबर है, वो क्या है अब हम देखें। ये देखो ए आई बी हमारे पास एन बी सी के बराबर होने वाला है। ए आई बी हमारे पास किसके बराबर होने वाला है? ए आई बी आप देख लो यहाँ पे कौन सा है, ये हो गया ए आई बी। दूसरा हमारे पास क्या है? एन बी सी है, ये हमारे पास आर के बराबर है। ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। क्योंकि देखो हमें एक तो रियल डेप्थ को इंक्लूड करना है, एक आई को इंक्लूड करना है। तो एक बार ये ट्रायंगल ले ली, एक बार ये ए आई बी एन बी सी के बराबर है, ये कॉरस्पॉन्डेंस एंगल होते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आर लिखा है ऐसे, ठीक है। अब इसमें साइन आर निकाल लें राइट एंगल ट्रायंगल आई ए बी में, तो ये ए बी ओवर आई बी होगा। ये भी मैं दोबारा बना देती हूँ। ए हमारे पास आई ए बी है ट्रायंगल, ये है, ये आर है, आई ए बी, तो ये ए बी ओवर आई बी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम क्यों निकाल रहे हैं? देखो यहाँ पे हमें साइन आर ओवर आई चाहिए, इसीलिए मैंने साइन आर निकाला है, इसीलिए मैंने साइन आई निकाला है। साइन आई भी हमारे पास है और साइन आर भी हमारे पास है, तो दोनों वैल्यूज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो मेरे पास म्यू बी ए आ जाएगा ए बी ओवर आई बी, ए बी ओवर ओ बी। तो ए बी कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओ बी ओवर आई बी, राइट। अब देखिए आप ओ बी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू ओ ए है। ये देखो हमारे पास जो ओ बी है उसे हम किसके बराबर लेंगे? ओ ए के बराबर अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेके चलें। और आई बी को हम जो आई बी है आई ए के बराबर लेके चलें। सपोज इफ़ हम रियल और एपरेंट डेप्थ की लेके चलते हैं, अगर हम ये केस कब लेंगे? अगर ए एंड बी पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब ये पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स ए और बी पॉइंट। तो ये वाले डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? अप्रॉक्सीमेटली बराबर जाने वाले हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? म्यू ए बी की वैल्यू, ओ बी को हम ओ ए लिख देंगे, आई बी को हम आई ए लिख देंगे। तो ओ ए इज व्हाट हेयर? ओ ए क्या है? रियल डेप्थ, आई ए क्या है? एपरेंट डेप्थ है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इट इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ ओवर एपरेंट डेप्थ, ठीक है। अब देखिए अगर नॉर्मल शिफ्ट, एक डेफिनेशन आपको लिखनी है नॉर्मल शिफ्ट की, ठीक है।
नॉर्मल शिफ्ट क्या है, ओ ए में से अगर आई ए निकाल दो तो ये जो है ये नॉर्मल शिफ्ट है आपकी, ठीक है। तो डी आप लिख दोगे रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो ये आप यहाँ से ओ ए कॉमन अगर ले लें, सिंप्लीफाई कैसे करना है, आई ए ओवर ओ ए यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ओ ए ऐसे ही आ जाएगा 1/, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/, लिख के हम यहाँ पे ओ ए ओवर आई ए लिख दें, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा D इक्वल्स टू ओ ए क्या है यहाँ पे T, ठीक है। थिकनेस अगर हमने ली हुई है T, और 1 माइनस 1/, ओ ए ओवर आई ए क्या है, म्यू ए बी के बराबर है। तो ये मेरे पास नॉर्मल शिफ्ट जो है उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसे आप याद करोगे, ठीक है। तो आज के लिए यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उसकी क्या एप्लीकेशंस होने वाली हैं, फिर हम 2 तरह की लेंसेज की बात करेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। फिर लेंस मेकर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक्स।